आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 4p² माइनस 9q²। ठीक है, अब 4p² माइनस 9q² तो यहाँ पर आ गया 4p का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2p का होल स्क्वायर कर दूं तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p²। ठीक है, ये 9q² है। अगर मैं 3q का होल स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 3 का 9 और q का स्क्वायर q²। ये वैल्यू आ गई हमारी a की और ये वैल्यू आ गई हमारी, मान लेते हैं, b की। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर हो गया यानी कि a², ये b का स्क्वायर हो गया यानी कि माइनस b²। तो a² माइनस b² के रूप में एक हमारी आइडेंटिटी होती है जो इक्वल टू होती है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, अब a² माइनस b² को कैसे, अब 2p का स्क्वायर रखूं अगर और माइनस 3q का स्क्वायर रखूं, a² माइनस b² में a और b की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 तो 4p², 3 का स्क्वायर 9 तो 9q²। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाली आइडेंटिटी काम कर रही है। अब ये आइडेंटिटी किस रूप में लिखी जाती है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a की वैल्यू 2p है और b की वैल्यू 3q है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, और यही इसका आंसर है, 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। सेकंड पे आते हैं, ये है 63a² माइनस 112b²। अब यहां दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि a को ले लेंगे तो उसका स्क्वायर तो a² हो जाएगा, b ले लेंगे तो b का स्क्वायर b² हो जाएगा, लेकिन 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 112 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल में ये दोनों आ रहे हैं या कौन से नंबर से ये दोनों कट रहे हैं। तो इसमें से अगर हम 7 बाहर ले लें पूरे एक्सप्रेशन में से, तो अंदर हमारे पास क्या बचता है, 9a का स्क्वायर, क्योंकि 7 9 या 63, और माइनस 16 7 जा यानी 16 7 जा 112 होता, तो 7 16 जा 112, तो 16 का 16b²। 7 बार कॉमन लेके, इनका कॉमन फैक्टर लेके 7, यहां पर अंदर हमने 9a² और माइनस 16b² बना दिया, 7 बाहर आ गया। अब ये देखें कि 3a का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो वो 9a² होता है, 4b का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो वो 16b² होता है। ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू। अब अगर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी में रखूं तो 3a का स्क्वायर और माइनस 4b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9a² माइनस 16b², और यही मेरा क्वेश्चन है। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी काम कर गई, a² माइनस b² वाली, और वो क्या होती है, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू 4b है, तो 7 तो ऐसे ही कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर यहां लिख देंगे 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट पूरा होता है। थर्ड पार्ट है हमारा 49x² माइनस 36। 49x² माइनस 36 के अंदर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर लिख दूं तो ये हो जाएगा 49x²। ठीक है, और 6 का होल स्क्वायर लिख दूं तो वो हो जाएगा 36। ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, बीच में है माइनस। a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी देखते हैं। इसमें अगर मैं 7x का होल स्क्वायर कर दूं और माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दूं तो 49x² माइनस 36 आ जाएगा, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सी काम कर रही है, a² माइनस b², वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू है 7x माइनस b की वैल्यू है 6, a माइनस b, और 7x प्लस 6 यानी कि a प्लस बी। तो इस तरीके से जो है वो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट ये पूरा हो गया। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। अब पता है हमें कि 16 4 का स्क्वायर होता है और 144 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन x की पावर 5 का क्या करें और x की पावर 3 का क्या करें, ये तो स्क्वायर में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर बाहर कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3। ठीक है, अब यहां बचा हमारे पास 16 और x की पावर 5 में से 3 बाहर आ गई, तो यानी कि बचा अंदर x²
और माइनस ये x की पावर 3 पूरी बाहर आ गई तो ये बचा 144। पहले तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज कर लेंगे, उसके बाद हमें ये पता है कि अगर 4x का स्क्वायर कर दूं तो वो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कर दूं तो वो 144 हो जाएगा। ये हो गई वैल्यू a की, ये हो गई b की, बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम कर गई। अगर मैं 4x का होल स्क्वायर करूं और माइनस 12 का स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 144, और यही मेरा क्वेश्चन है। और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो लिखी जाती है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो हमारी a की वैल्यू क्या है 4x, यहां रख देंगे। b की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो गया 4x माइनस 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 4x प्लस 12, ठीक है, और ये वाला x क्यूब जो है वो इसके हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा x क्यूब 4x माइनस 12 और 4x प्लस 12, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 4 में और 12, 4 और 12 भी जो है वो एक ही टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x क्यूब लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में से 4 बाहर लेके x माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा तो x बचेगा और 4 3 या 12, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो हम 4 इसमें से बाहर ले लेंगे और यहां कर देंगे हम x प्लस 3, ठीक है। तो 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16, तो ये आ जाएगा 16x क्यूब, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16x क्यूब, x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारा l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर l प्लस एम को a की वैल्यू मान लूं और l माइनस एम को b की वैल्यू मान लूं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह l प्लस एम रखूं तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस b की जगह पर जो है वो l माइनस एम रखूं तो ये b का स्क्वायर हो गया, और यही मेरा क्वेश्चन है। तो कौन सी आइडेंटिटी काम करेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूं, अगर a की वैल्यू जो है वो l प्लस एम है तो मैं लिख दूंगा l प्लस एम, ठीक है, प्लस l माइनस एम a प्लस बी, ठीक है। और यहां लिख दूंगा मैं l, यहां पर बीच में मैं इसके माइनस लगा दूंगा, ठीक है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है। और यहां लिख दूंगा l प्लस एम और माइनस और ब्रैकेट में l माइनस एम, ये हो जाएगा l प्लस एम प्लस l माइनस एम, और ये हो जाएगा यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर l प्लस एम और माइनस l, और ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस एम। अब माइनस का प्लस का m माइनस के m से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा l प्लस एल 2l इस ब्रैकेट में, ठीक है। और ये प्लस का l जो है वो माइनस के l से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2m। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 2 जा 4 और l इंटू एम 4lm, तो 4lm जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से हो गया। अब आ गए हम 6th पे, ये है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि 3x y का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गई a की वैल्यू 16 4 का स्क्वायर, ये हो गई b की वैल्यू, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम करेगी। अगर a की जगह पर मैं 3xy का होल स्क्वायर करूं और माइनस b की जगह 4 का होल स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, और यही मेरा क्वेश्चन है। यानी कि आइडेंटिटी कौन सी काम करेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू है 3xy, यानी कि 3xy माइनस b की वैल्यू है 4, और एक बार 3xy प्लस 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4। तो इस तरीके से ये 6th पार्ट पूरा होता है।
सेवेंथ पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले हम इस वाली चीज को देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा कि अगर मैं x को x का होल स्क्वायर कर दूं और y का होल स्क्वायर कर दूं और यहां पर जो है वो इसे a की वैल्यू मान लूं और इसे b की वैल्यू मान लूं, x और y को, ठीक है। तो बीच में है माइनस का 2xy, यानी कि ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करता हूं, a की जगह अगर x कर दूं तो x स्क्वायर, 2 में a की जगह x और b की जगह y कर दूं और प्लस y का स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का y स्क्वायर। और यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा यहां आ गया। आइडेंटिटी कौन सी काम कर रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं a माइनस बी की वैल्यू के हिसाब से लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस वाले एक्सप्रेशन को, और माइनस z का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं a मान लूं, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू को मैं मान लूं a की वैल्यू, और z को मान लूं मैं b की वैल्यू, ठीक है, और इनका कर दूं स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस z का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आइडेंटिटी काम कर गई। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वो क्या होती है, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है तो a की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी में लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस z, और एक में लिख सकते हैं हम x माइनस वाई प्लस z। यही हमारा आंसर है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें दिया हुआ है यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी के रूप में, और कन्वर्ट करने के बाद उसको a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से कर देंगे। तो ये इस तरीके से पूरा हो गया। अब आते हैं एट्थ पे। अब एट्थ में क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 25a स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर लेके ब्रैकेट लगा देंगे, तो अंदर बचेगा 4b का स्क्वायर, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस को तो माइनस का 28bc और माइनस माइनस प्लस 49c स्क्वायर। भाई माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। इसे हम इस रूप से भी लिख सकते हैं। अब हम केवल इस वाले ब्रैकेट को ही देखेंगे पहले, ये क्या चीज है, ये क्या बताता है हमें कि 2b का अगर होल स्क्वायर करूं तो 4b स्क्वायर होता है, 7c का अगर होल स्क्वायर करूं तो 49c स्क्वायर होता है, और बीच में अगर माइनस है तो आइडेंटिटी आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 7c, b की वैल्यू हो गई, सॉरी a की वैल्यू हो गई 2b और b की वैल्यू हो गई 7c। यहां पर रखूं अगर 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 और साथ में 2b और 7c, और यहां रखूं 7c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28bc और प्लस 49c स्क्वायर। और यही मेरा क्वेश्चन है, 4b स्क्वायर माइनस 28। आइडेंटिटी कौन सी काम करेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे लिखना है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस, इसे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो वो हो जाएगा मेरा यहां पर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। 2b जो a की वैल्यू है और 7c जो b की वैल्यू है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में मैं इसे यहां पर लिख दूंगा। अब मेरा हो गया ये 5a का होल स्क्वायर तो होता है 25a स्क्वायर, और माइनस 2b माइनस 7c ये हो गया मेरा इसका स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू को मैं 5a मान लूं और b की वैल्यू को मैं 2b माइनस 7c मान लूं, तो आइडेंटिटी कौन सी काम करेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होती है a प्लस b और a माइनस b। यानी कि अब मैं कैसे लिखूंगा इन्हें, 5a माइनस 2b माइनस 7c, और एक बार लिखूंगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा नीचे
मैं आपको यहां पर लिख देता हूं 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये माइनस से अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 2b प्लस का 7c आ जाएगा। इस वाले में आ जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये हमारे दो इसके फैक्टर निकल आएंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।